प्रश्न है हमारे पास, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 मत अवैध थे। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ते हैं और ए बी को 200 मतों से हरा देता है। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना मत डाला तो डाले गए कुल मतों की कुल संख्या कितनी होगी? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। एकदम धीरे धीरे बेसिक से मैं इसे बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक? तो हमसे क्या कहा है कि नामांकित, हमें मान लेता हूँ कि हमारे पास जो मतदाता सूची है उसमें 100 नामांकित हैं, ठीक है? 100 मतदान नामांकित है, उसमें से 2% व्यक्तियों ने अपना वोट नहीं डाला। तो अगर इसमें से 2% ने नहीं डाला, इसमें एक्स मान लेते हैं, ठीक है? 100 एक्स हमारे पास नामांकित व्यक्ति हैं, उसमें से 2 एक्स ने भाग नहीं लिया, तो शेष कितना बचेगा? ये बचेगा 98 एक्स, ठीक है? ये वो व्यक्ति हैं जो वोट डालेंगे, ठीक? अभी हमसे आगे क्या कहता है कि 500 मत अवैध थे, ठीक है? अभी जो 98 में से है, 98 एक्स में से 500 मत अवैध हैं, तो शेष मत कितने बचेंगे? वो तो बचेंगे 98 एक्स माइनस में कितना? 500, ठीक है? अब जो ए और बी को वोट मिलेगा वो इनमें से मिलेंगे, ठीक है? समझ में आया ना? हाँ, चलो आगे अब देखते हैं। और ए बी को 200 मतों से हरा देता है। अभी जो ए है और जो बी है, ठीक है, उनका जो अंतर है वो कितना दे रखा है? 200 दे रखा है, ठीक? यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला। अभी ये बात समझने वाली है क्या कि नामांकित सूची मतलब कि 100 एक्स, ठीक है, उसमें से 43%, तो 100 का 43% कितना हो जाएगा? वो तो हो जाएगा 43 एक्स, ठीक है? ये हमें बस बताया गया है कि जो ए को वोट मिले हैं, ठीक है, वोट किस में से मिलेंगे? वोट तो इसमें से मिलेंगे, लेकिन इसमें से जो वोट ए को मिले हैं वो नामांकित सूची मतलब 100 का 43% है, ठीक है? हमें ये बताया गया है, लेकिन वोट इसमें से ही मिलेंगे जो वैध वोट हैं। ए और बी को जितने भी वोट मिलेंगे वो सिर्फ वैध वोटों में से मिलेंगे, मतलब इसमें से मिलेंगे, ठीक है? ये बस हमें संकेत दिया गया है कि ए को जो वैध वोट है उसमें से जो वोट मिले हैं वो नामांकित सूची का 43% है, ठीक? यहाँ तक समझ में आया? एक यही छोटी सी बात थी जो हमें समझनी थी, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करना है? ए के पक्ष में अपना मत डाला तो डाले गए कुल मतों की संख्या, तो डाले गए कुल मत कितने हैं? 98 एक्स, क्योंकि 2% ने तो मत डाला ही नहीं, ठीक है? और जो 500 मत हैं वो सिर्फ अवैध घोषित हुए हैं, लेकिन वो डाले गए थे, डालने के बाद अवैध घोषित हुए हैं, ठीक है? तो हमें क्या 98 एक्स का मान निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें एक्स का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे? तो ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हम निकाल लेंगे बी की वैल्यू। तो बी को कितने वोट मिलेंगे? तो 98 एक्स माइनस 500 में से 43 एक्स वोट ए को मिल चुके हैं, तो बी को मिलेंगे 98 एक्स माइनस में 500 में से हम माइनस कर देंगे ए को जितने भी वोट मिले हैं, ठीक है, 43 एक्स, ठीक? तो यहाँ से हमारे पास ए और बी के द्वारा प्राप्त वोट आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ से आएगा ए को मिले हैं 43 एक्स वोट और बी को मिले हैं कितना? इसमें से 43 को माइनस करेंगे 98 में से, तो यहाँ से आ जाएगा 5 एक्स, ठीक है, 55 एक्स माइनस 500। लेकिन वहीं ए और बी के जो वोट हैं उनका अंतर हमें दे रखा है कितना? 200, ठीक? यहाँ दे रखा है, कहाँ गया? ये रहा, ठीक? ए और बी के में जो जो वोट मिले हैं उनका अंतर हमें 200 दे रखा है, तो हम इसी को इसमें रख देंगे। ए को कितने वोट मिले हैं? 43 एक्स। हम माइनस करेंगे बी को मिले वोट 55 एक्स माइनस में 500, इसका अंतर हमें सीधा सीधा दिया है कितना? 200, ठीक? यहाँ से हो जाएगा 43
एक्स माइनस में 55 एक्स, और ये माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा प्लस 500 बराबर में कितना 200। ठीक है, यहाँ से आएगा मेरे पास माइनस में 12x, ये 500 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 300। अभी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x बराबर मेरे पास आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंजे में 60। ठीक है, x का मान कितना आया 25। हमें क्या निकालना है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, और डाले गए कुल मत कितने हैं 98x। याद रहे ये जो 100x है ये नामांकित वोट हैं। ठीक है, उसमें से 2x मतलब 2% व्यक्ति ने भाग नहीं लिया था, तो हमारे पास शेष कितने बचे थे 98, और उसमें से 500 अवैध हैं, लेकिन ये 500 वोट डाले गए हैं। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई मत कर देना कहीं, हमें इससे मल्टीप्लाई करने हैं। हमें कैसे पता चला कि 500 वोट अवैध हैं, क्योंकि वो डाले गए थे। ठीक है, और हमसे डाले गए कुल मत ही पूछ रहा है, मतलब 98x की वैल्यू पूछ रहा है, और x की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से 98x की वैल्यू हो जाएगी 98 मल्टीप्लाई में 25। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करने पर 5 8 40। ठीक है, 0 तो सभी में आ रहा है। इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 98 मल्टीप्लाई में 25, 5 8 में 40, 5 9 45, 8 दूनी में 16, 6 4 10 5 15, हासिल 1, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 और 1 24। हमारा आंसर कितना आया 2450, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम बेसिक से धीरे धीरे समझाया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब परीक्षा में जाके इसको उड़ा देना। ठीक है, धन्यवाद।